आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 1 मेजरमेंट का न्यूमेरिकल नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट है अ सर्कुलर पिज्जा कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, one piece of pizza is taken out, estimate the degree measure of the single piece of pizza and convert the measure into radian. What is the radian measure of the angle of the remaining part of pizza? स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास एक गोल पिज्जा है, इसको हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो एक हिस्से का एंगल डिग्री में किसके बराबर होगा और उसी एक हिस्से का एंगल रेडियन में किसके बराबर होगा। इसके अलावा जो रिमेनिंग दो पार्ट्स है तो इसका एंगल रेडियन में किसके बराबर होगा, इसको हमने क्या करना है, मालूम करना है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट से गिवन डेटा को निकालते हैं। गिवन डेटा में हमारे पास क्या है, सर्कुलर पिज्जा कट एंड टू इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स इज इक्वल टू 3। यानी गिवन में हमें यही दिया है कि हमारे पास एक सर्कुलर पिज्जा है और इसको हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। रिक्वायर्ड क्या है, तो इसके 3 पार्ट्स है। पार्ट ए क्या है, डिग्री मेजर ऑफ अ सिंगल पीस। यानी लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर पिज्जा है और इसको हमने 3 इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो पार्ट ए में हमसे क्या मांग रहा है कि इस एक पीस का, इस एक हिस्से का ये जो एंगल है इसको डिग्री में मालूम करें। इसके अलावा पार्ट बी में हमसे क्या मांग रहा है, रेडियन मेजर ऑफ अ सिंगल पीस। यानी इसी सिंगल पीस का जो एंगल है इसको हमने रेडियन में भी मालूम करना है। पार्ट सी में हमसे क्या मांग रहा है, रेडियन मेजर ऑफ रिमेनिंग पार्ट्स। इसके अलावा जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स है, बाकी रिमेनिंग ये जो दो पार्ट्स है इसके एंगल को भी हमने रेडियन में क्या करना है, मालूम करना है। तो सबसे पहले हम पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। वी नो दैट, हमें मालूम है कंप्लीट सर्कुलर पिज्जा 3 पार्ट्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। यानी अगर हम इस सर्कुलर पिज्जा को देखें तो ये हमारे पास क्या है, एक कंप्लीट सर्कल है और एक कंप्लीट सर्कल में ये जो एंगल होता है ये हमें मालूम है ये डिग्री में 360 डिग्री के बराबर होता है। अब अगर इस सर्कुलर पिज्जा को हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है तो इन तीनों हिस्सों का जो कंप्लीट एंगल है वो किसके बराबर होगा, वो 360 डिग्री के बराबर होगा। अब पार्ट ए को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने इस एक पीस का एंगल डिग्री में क्या करना है, मालूम करना है। तो इसके लिए हम बुथ साइड 3 पर डिवाइड करेंगे। जब बुथ साइड 3 पर डिवाइड करेंगे तो एक पीस किसके बराबर आ जाएगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 3। जब हम इसको 3 पर डिवाइड करेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा, 120 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एक पीस का जो एंगल है डिग्री में वो 120 डिग्री के बराबर है। इसके बाद हमने पार्ट बी को सॉल्व करना है। तो पार्ट बी को सॉल्व करने के लिए हमें मालूम है अगर ये सर्कुलर पिज्जा है तो ये हमारे पास क्या है, एक कंप्लीट सर्कल है और एक सर्कल में ये जो कंप्लीट एंगल होता है ये किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के। इसके अलावा अगर हम इस एंगल को रेडियन में देखें तो ये किसके बराबर होता है, 25 रेडियन। यहां से सबसे पहले हमने 1 डिग्री को निकालना है। तो इसके लिए हम 360 को क्या करेंगे, बुथ साइड डिवाइड करेंगे। अगर 360 को हम बुथ साइड डिवाइड करेंगे तो इस साइड से हमारे पास 1 डिग्री आ जाएगा और इस साइड से क्या आ जाएगा, 25 डिवाइडेड बाई 360 रेडियन। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 1 डिग्री बराबर आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाई 180 रेडियन। अब इस इक्वेशन से हम आसानी के साथ इस एक पीस का जो एंगल है इसको हम रेडियन में क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो फॉर 120 डिग्री यानी इस एक पीस का एंगल अगर हमने रेडियन में निकालना है तो इसी इक्वेशन के साथ बोथ साइड हम 120 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस साइड भी मैंने 120 को मल्टीप्लाई कर दिया और इस साइड भी मैंने 120 को मल्टीप्लाई कर दिया। इससे हमारे पास क्या आया है, 120 डिग्री। जब हम पाई की जगह पर 3.14 वैल्यू पुट करते हैं और 120 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और फिर 180 पर डिवाइड करते हैं तो इससे हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 2.0 रेडियन। यानी हमें मालूम है कि इस एक पीस का जो एंगल है डिग्री में वो किसके बराबर है, 120 डिग्री के। तो इससे ये भी हमें मालूम हो चुका है कि इस एक पीस का जो एंगल है वो रेडियन में किसके बराबर आ चुका है, 2.09 रेडियन। अब इसके बाद पार्ट सी में हमने क्या करना है, जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स है इसके एंगल को हमने रेडियन में क्या करना है, मालूम करना है। फॉर रिमेनिंग 2 पार्ट्स तो देखो अगर एक पीस का एंगल हमें मालूम है रेडियन में कि वो किसके बराबर है,
0.09 रेडियन। तो अगर हम बाकी दो पार्ट्स के लिए ये एंगल रेडियन में निकालना चाहते हैं तो हम अगर इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करें, अगर ये एक पीस के लिए है तो अगर बोथ साइड हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो बाकी रिमेनिंग 2 पार्ट्स है इसका एंगल भी हमारे पास रेडियन में आ जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया है, इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया है और इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया है। इससे हमारे पास क्या आ चुका है, 240 डिग्री। और जब हम 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये किसके बराबर आ जाएगा, 4.18 रेडियन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बाकी रिमेनिंग 2 पार्ट्स है इसका एंगल डिग्री में किसके बराबर है, इसका एंगल डिग्री में हमारे पास बराबर है 240 डिग्री और रेडियन में किसके बराबर है, रेडियन में बराबर है 4.18 रेडियन। और इस सिंगल पीस का जो एंगल है वो डिग्री में किसके बराबर है, 120 डिग्री और रेडियन में किसके बराबर है, रेडियन में हमारे पास बराबर है 2.09 रेडियन। उम्मीद करता हूं कि आप इस न्यूमेरिकल को समझ चुके होंगे। इंतहाई आसान न्यूमेरिकल था।